बॉलीवुड ड्रग्स एंगल में टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का नाम आना सबको चौंका रहा है। एनसीबी ने दीपिका से पहले राउंड की पूछताछ कर ली, उनका मोबाइल सीज कर लिया। उसकी जांच की जा रही है। मोबाइल के डंप डेटा आने से पहले बयानों को रिव्यू कर उसके बाद डंप डेटा से क्या कुछ निकलता है उस पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन इस बीच दीपिका की जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो है उनकी ब्रांड वैल्यू, उनकी फिल्मों के करार। दीपिका के पास द्रौपदी से लेकर सीता के जैसे बड़े माइथोलॉजिकल किरदारों की लंबी लिस्ट है। किसकी तलवार पर सर रखूं ये बता दो मुझे। इश्क करना अगर खता है तो सजा दो मुझे। मैं मोहब्बत के इतिहास लिखने वालों, मैं अगर हरफे गलत हूं तो फिर मिटा दो। राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में। फिल्मी पर्दे पर आप बॉलीवुड की पद्मावत का हौसला देख चुके हैं। राजपूताना लिबास में लदी दीपिका के घुमर पर लट्टू की तरह घूम चुकी। ठोकर पत्थर से लगे तब भी हाथ तलवार पर ही जाता है। बाजीराव की मस्तानी बनी दीपिका की बेपनाह मोहब्बत भी देख चुके हैं। जो तूफानी दरिया से बगावत कर जाए वो इश्क, भरे दरबार में जो दुनिया से लड़ जाए वो इश्क, जो महबूब को देखे तो खुदा को भूल जाए वो इश्क। इतिहास के पन्नों में समाये अमर किरदारों के साथ दीपिका जब जब पर्दे पर आई, सिनेमा के इस हूर का नूर फिल्मी पर्दे की चमक में चार चांद लगा गया। इश्क की कहानी हो गई, जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहा थी न देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। जिस दीपिका की फिल्मी कहानी मशहूर होती रही है, उसकी अब मशहूर ये कहानी हो गई। क्या सच में बॉलीवुड की मस्तानी हैश की दीवानी हो गई? सवाल है, क्या एनसीबी की जांच की आंच दीपिका के उस आने वाली फिल्मों पर पड़ने वाली है जिनके साथ दीपिका पादुकोण एक बार फिर महाकाव्य और महाग्रंथों के अमर किरदारों को साथ पर्दे पर उतारने की तैयारी में लगी थी? दीपिका का अगला प्रोजेक्ट पर्दे पर द्रौपदी बनने का है, जिनका सम्मान महाभारत के महायुद्ध का सूत्रधार बना। दीपिका से रामायण की सीता बनने की बात चल रही थी। फिल्म के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इंतजार बस दीपिका की हाँ का था। शूटिंग डेट्स के फाइनल होने का था। महाभारत फिल्म को बिग बजट के साथ बनाने की तैयारी है। द्रौपदी के किरदार में खुद को ढालने की तैयारी पूरे मन से कर रही थी दीपिका। फिल्म की पटकथा महाभारत की तर्ज पर नहीं बल्कि द्रौपदी के नजरिए से लिखी गई है। फिल्म को दीपिका और क्वान कंपनी के मधु मंटेना प्रोड्यूस करने वाले हैं। ये फिल्म कई हिस्सों में बनाने का फैसला किया गया है। फर्स्ट पार्ट की रिलीज 2021 की दिवाली मुकर्रर हो चुकी है। लेकिन दीपिका के ड्रग्स चैट और ड्रग्स चैट के क्वान कनेक्शन के चलते द्रौपदी फिल्म का भविष्य भी दांव पर लगा है। अब तो दीपिका का क्वान संकरार पर मुहर लगाने वाला चैट भी सामने आ गया है। 28 और 29 अक्टूबर 2017 का ये ग्रुप चैट है। इसमें दीपिका, जया और करिश्मा के बीच पूरे 32 चैट सामने आए हैं, जिसमें से एक चैट क्वान को लेकर भी है। अनिर्बान और मैंने बात कर ली है। सभी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में क्वान मुझे 5% कमीशन देगा। मेरे अकाउंट टीम आपसे बात करेगी। फिल्म XXX में एक्स्ट्रा कमीशन लिया गया तो वापस करेंगे। जाहिर है क्वान के साथ दीपिका का सिर्फ नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी रहा है। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन में क्वैन कंपनी का नाम बार बार सामने आ रहा है। इसी कंपनी में न केवल श्रुति मोदी, जया साहा, बल्कि दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश भी जुड़ी हुई हैं। दीपिका पादुकोण की क्वान कंपनी के लोगों के साथ चैट सामने आने के बाद उनका करियर अल्पविराम पर लग गया है। दीपिका पादुकोण अपनी शूटिंग छोड़कर एनसीबी की पूछताछ में इस वक्त पूरी तरीके से लगी हुई हैं। क्वान कंपनी का नाम सुशांत सिंह डेथ मिस्ट्री से लेकर बॉलीवुड की बड़ी हीरोइंस के ड्रग्स कनेक्शन तक में आया है। मुंबई के अंधेरी में क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी का दफ्तर है। अभी कंपनी में ताला लगा हुआ है। ये कंपनी 2012 में शुरू हुई थी और इसके 4 डायरेक्टर हैं। एनसीबी ने क्वान कंपनी के सीईओ ध्रुव चिदगोपेकर से पूछताछ की है। ध्रुव से जया, श्रुति और करिश्मा से जुड़ी और जानकारियां मांगी गई हैं। ध्रुव से पूछा गया है कि उन्हें इस ड्रग्स स्कैंडल के बारे में क्या जानकारी है। क्वान से ही जुड़े रहे प्रोड्यूसर मधु मंटेना से भी पूछताछ हुई है। क्वान की मैनेजर जया साहा से एनसीबी कई बार सवाल जवाब कर चुकी है।
करिश्मा प्रकाश से लगातार पूछताछ हो रही है। क्वान कंपनी का काम सितारों की इमेज बिल्डिंग और टैलेंट मैनेजर प्रोवाइड करवाने का है, लेकिन जो चार्ट निकलकर सामने आए हैं उससे एनसीबी को इस बात का शक है कि यहाँ सिर्फ टैलेंट मैनेजमेंट का काम नहीं बल्कि ड्रग मुहैया करवाने का बिजनेस भी खूब चल रहा है। इसलिए दीपिका समेत क्वान की पूरी टीम एनसीबी के सामने हाजिरी लगा चुकी है। दीपिका के जवाब और एनसीबी की जांच से ही अब दीपिका के द्रौपदी वाले रोल की नेक्स्ट शूटिंग प्लान तय होनी है। द्रौपदी के अलावा दीपिका के अहम किरदारों में अब सीता का नाम भी शामिल होने वाला है। फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी ने अपनी फिल्म रामायण में दीपिका को ही सीता के किरदार में साइन करने का फैसला किया है। हालांकि दीपिका की तरफ से इस पर अब तक कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है, लेकिन अमर किरदारों को सिनेमा के पर्दे पर साकार करना भला कौन नहीं चाहेगा। एनसीबी ने जिस वक्त दीपिका को समन भेजा था उस वक्त वो गोवा में करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन की अगली फिल्म की शूटिंग कर रही थी। फिल्म के डायरेक्टर हैं शकुन बत्रा, वही शकुन बत्रा जो करण जौहर की मशहूर पार्टी में दीपिका के साथ खड़े दिखे थे। दीपिका पादुकोण ने का के नाम से खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है। प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म छपाक थी। अपने बैनर तले दीपिका दूसरी फिल्म हॉलीवुड की द इंटर्न का हिंदी वर्जन शुरू करने वाली है। दीपिका पर बॉलीवुड ने भी करोड़ों रुपए दांव पर लगाए हैं। फरवरी 2021 में शकुन बत्रा की रिलीज तय है। साउथ के स्टार प्रभास के साथ दीपिका ने बड़े बजट की फिल्म साइन की है। इस साल के आखिर में दीपिका सपना दीदी फिल्म में नजर आने वाली है। दिसंबर में कपिल देव की बायोपिक 83 भी रिलीज होने वाली है। अक्टूबर 2021 में पठान फिल्म की डेट सेट है। अगले साल ही संजय लीला भंसाली के साथ फिल्म बैजू बावरा आनी है। इसके अलावा दीपिका पादुकोण कई ब्रांड के एम्बेसडर हैं, जिसकी वजह से उनका बैंक बैलेंस बेतहाशा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दीपिका के ड्रग कनेक्शन का असर उन एड्स पर जरूर पड़ेगा, जिसके लिए दीपिका को फाइनल किया गया है। अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दीपिका पादुकोण का ड्रग्स कनेक्शन साबित कर पाया तो न सिर्फ दीपिका के करियर पर असर पड़ेगा बल्कि बॉलीवुड का भी काफी कुछ दांव पर लग जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका एक फिल्म के लिए 15 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। फोर्ब्स के मुताबिक दीपिका ने साल 2019 में कुल 48 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इससे पहले साल 2018 में दीपिका फोर्ब्स की टॉप 5 सेलिब्रिटी में शामिल थी और उन्होंने कुल 112.8 करोड़ रुपए की कमाई की थी। 2017 की फोर्ब्स लिस्ट में दीपिका 6ठे नंबर पर थी।